अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बैटरीज़ के हवाले से। बैटरी एक ऐसी कीमियाई तवानाई है जो बाकी कीमियाई अक़साम को जो है वो बराह रास्त बिजली फराहम करती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बैटरी आज से कोई तकरीबन 200 साल पहले बनी थी। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि तरक्की का दौर है, जदीद दौर है, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं। वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तान की भी, तो पहले हम देखते थे कि इन बैटरीज़ का इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियों में होता था, लेकिन अब ये जो है वो हर इंसान की ज़रूरत बन गई है, एक लाजमी जुज़ बन गया है हमारी मामूलात ज़िंदगी का। क्योंकि अगर हम बात कर लें किसी भी घर की, ऑफिस की, कारखाने की, फैक्ट्री की, तो लोग जो है वो बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ अपने घरों में बल्कि गाड़ियों में। उसके बाद सोलर पैनल्स की बात कर ली जाए तो वहीं पर जो है वो सोलर पैनल्स में भी जो है वो बैटरीज इंस्टॉल होती हैं। लेकिन वहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जैसे तमाम तर बाकी चीज़ों के साथ स्कैम हो रहे हैं, उसी तरीके से कुछ बैटरीज इस तरीके से बनाई जाती हैं जो अगर आपको किसी नॉर्मल शॉप से जो है वो 10,000 की बैटरी मिल रही है, तो कहीं और से अगर आप लेते हैं तो वही बैटरी आपको 5,000 रुपये में मिल रही होती है। तो मतलब जो इतना कीमत का फ़र्क आ रहा होता है वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसे आप कह लें कि चीज़ें उसके अंदर ऐसे ख़तरनाक चीज़ें शामिल की जाती हैं जिसकी वजह से जो है नाकिस मटेरियल ऐसा इस्तेमाल होता है कि जो ना सिर्फ आपको जो है वो जानी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो जो है उसके साथ साथ आपको माली नुकसान भी हो रहा होता है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सब पर बात करेंगे कि अगर बैटरीज़ के साथ स्कैम हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, बेहतरीन बैटरीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनकी क्या पहचान है, और अगर आप बैटरीज ख़रीदना चाहते हैं तो किस तरीके से जो है वो अच्छी बैटरी जो है वो मुनासिब कीमत पर आप लोग ख़रीद सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके काला पुल पर, जहाँ पर जो है वो बहुत ही बड़ी तादाद में वो मार्केट है जहाँ पर जो है वो बैटरीज़ बनाई जाती हैं, रिकंडीशन्ड बैटरीज़ मिलती हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, और दुकानदार भी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करके जानते हैं कि लोगों का किस कदर रश है बैटरीज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, आप बैटरी लेने आए हैं या आपका काम है? मैं बैटरी लेने के लिए आया हूँ। कौन सी बैटरी ली आपने? सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं घर पे? नहीं, सोलर नहीं। अच्छा, बैटरी पर पंखे चलेंगे? पंखा और एक लाइट चला। ये पंखा और एक लाइट, तो कितने में पड़ी है आपको? ये बैटरी मुझे पड़ी यहाँ पे 11,000 रुपये की 60 एम्पीयर। 11,000 रुपये की। तो ये आपने क्या रिकंडीशन बैटरी ली है? जी रिकंडीशन। नई की तरफ क्यों नहीं है? नई की तरफ नहीं ली है, तो रिकंडीशन की तरफ क्यों नहीं है? वो असल में बात ये कि इसमें आए दिन मसले होते हैं। ये मसला हो गया, अभी इसकी थोड़ी वारंटी है, 6-7 महीने चलेगी, तो फिर एक्सचेंज का भी मसला है, अगर कोई ख़राब हो जाए तो ये कर देंगे। तो आपको जो है वो पता है कि ये जो बैटरीज में जो स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं, मतलब ओरिजिनल बैटरी नहीं होती, वो उसको ओरिजिनल करके बेचा जाता है या न्यू करके बेचा जाता है। तो मुझे बताएं कि आपको पहचान है इसकी या नहीं? नहीं मैडम, इतनी तो पहचान नहीं है पहचान, सीधे साधे लोग हैं। बस ये है कि साल की गारंटी है। साल की गारंटी उसमें ले जाके छत पे लगा देंगे, बैटरी को नीचे बच्चों को दे देंगे, पंखा हवा चलती आएगी। चले जी, ठीक है। ठीक है जी, लोग जो हैं वो यहाँ पर बैटरी की खरीदारी कर रहे हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। काम करते हैं आप यहाँ पे? काम नहीं करते मैडम, हम बैटरियाँ चेंज करवा रहे होते हैं घर की। इतनी लाइट जाती है 3.5 घंटे, 4 घंटे, और 12 घंटे लाइट होती नहीं है। हमारे मुल्क में जो हमारे हुक्मरान हम पे मुसल्लत हुए हैं, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी मैं बैटरी चेंज करवा रहा हूँ, अब घर में सिस्टम लगाया हुआ, वो भी इतने मुश्किल से घर चल रहा होता है। कौन सा सिस्टम? सोलर पैनल लगाए हुए आपने? जी, इन्वर्टर लगाए हुए हैं, और उसकी वजह से बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, चार्जिंग में प्रॉब्लम हो रही है, लाइट होती नहीं है, और अब इतनी गर्मी है, छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। ट्रू दैट। तो मुझे बताएं कि ये बैटरी आपने जब पहले ली थी, जो आप कह रहे हैं कि बैटरी की चार्जिंग बहुत कम हो जाती है, उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है मैम, क्योंकि इतने वो चल रही होती है, इतना यूज़ हो रहा है, बार बार चार्जिंग होती है, तो तकरीबन 1 साल ही चलती है, 1.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलती। साल? और आपने कितनी बैटरी चेंज कर ली है अभी तक? अभी तक जब से जिंदा हैं? नहीं, अभी तक जब से सोलर पैनल लगा है। वी आर लिविंग हियर सिंस आई माइट बी 4 से 5 बैटरियाँ तो मैं चेंज कर चुका हूँ। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, दिस इज़ वाई वी आर सेइंग कि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। मुझे बताएं कि डिफिकल्ट। आपको पहचान है, अब आपने 4-5 बैटरी चेंज कर ली, तो थोड़ी बहुत तो फिर इंसान रिसर्च की तरफ जाता है ना कि क्या मसला आ रहा है बैटरीज में, अच्छी बैटरी कहाँ पर मिलेगी या नहीं।
मैडम बैटरी तो अच्छी है, अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो वो तो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। 45 से 40 हज़ार की बैटरी है और वो तो एक इंसान जिसकी सैलरी बहुत कम है वो सैलरी से बैटरी लेगा या घर चलाएगा। तो आपने ठीक जो है, है वो 40-45 हज़ार रुपए की बैटरी ली है। नहीं अभी तो नहीं ले सकता मैं अभी तो कितने बड़े की है? मुश्किल से बैटरी के पैसे जमा कर 25-26 हज़ार वाली छोटी बैटरी लेनी है। तो कितने एम्पेयर की है? वो तकरीबन 85 की होगी, 85 एम्पेयर की है छोटी 85 बैटरी। एम्पेयर की है। ठीक है जी, मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मुझे बताएं बैटरी लेने आए जी बैटरी लेने भी आया हूँ और क्लेम पे छोड़ने भी आया हूँ। क्यों, ये हमें भी बताएंगे क्या? एक्चुअली हमें जो है ना बेसिकली जो बैटरीज होती है ना जब हम खरीद रहे होते हैं उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं देते सही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम ब्रांड कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली अब तक तकरीबन 4 या 5 ब्रांड यूज़ कर चुका हूँ जब छोड़ के जा रहा हूँ मैं वापस से। वापस कितने अरसे बाद छोड़ के वापस जा रहे हैं? विद इन 15 डेज मैंने उसको अभी My God. लिया है और अभी क्लेम करवाने के बाद फिर दोबारा से अभी हमने दिया इनको और अभी यही रिजल्ट आ रहा है। और मैंने कल भी देखा था कि कल 4 की बैटरीज यहाँ रखी हुई थी और उनके साथ भी ये इशू था कि विद इन 7 डेज जो है वो कह रहे हैं ये गड़बड़ हो गई है। तो वो मैं गड़बड़ हो क्या रही है, क्या मसला आ रहा है? आपने चेक किया होगा घर में, इशू क्या आ रहा है बैटरी में? बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है हमें। जैसे कि मैंने जाहिर बात है 55,000 की आप एक बैटरी ले रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो 4 या 5 पंखे तो कम से कम चलाएं ऐसा ही है। और वो 1 आवर के अंदर 2 घंटे में मतलब आपका पूरा बैकअप डाउन हो जाता है, वो भी सिर्फ सिंगल फैन पे और 2 फैंस के ऊपर। मतलब एक पंखा और एक लाइट चल रही है, उसके बाद भी 1 घंटे का भी बैकअप जो है वो मुश्किल से बन रहा है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि एक चीज़ यूपीएस के लिए बनी है और एक चीज़ सोलर के लिए बनी है और हाँ। एक है कॉम्बिनेशन बना हुआ उसका ना। तो अभी हमने दोनों पे ट्राई किया है, दोनों में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। कोई रिजल्ट नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप दूसरी मेरा बैटरी लेंगे? ये माशाल्लाह कभी कर रहे हैं मेरे साथ कॉपरेट, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से 3rd विजिट है मेरा यहाँ पे। इसकी बैटरी लेके गया था, मुझे इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। डाइवो में यूज़ करता रहा हूँ, वो अच्छा मुझे मिला और अभी फाइनली हो रहा है छोड़ रहा हूँ और उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि आइंदा नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मेरा क्योंकि आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी भी वो कह लें आप ना अहली है कि हम चीज़ के लिए देखें, जिस चीज़ के लिए मुझे 50,000 रुपया देना है मुझे उसके बारे में कुछ तो बताओ। नहीं, तभी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम बस जाके इसने कह दिया ये बैटरी, उसने कह दिया वो बैटरी, तो मैं भी जाके यही खरीद लेता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी जो कह लें कि 80 to 90% कम्युनिटी है ना वो अनएजुकेटेड है और उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। अब लाइक मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने नेट पे से सब कुछ सर्च किया, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया एंड देन मैं यहाँ पर आया हूँ और इनफैक्ट मुझे सारे वोल्टेज भी पता है, कौन सा वोल्टेज देखना है, कौन से इनपुट पे देखना है, कौन से आउटपुट पे देखना है, कितनी प्लेट्स होगी, कितना लोड होगा। अब जो यहाँ पे आके पता चल रहा है ना वो ये पता चल रहा है कि जितना आपका लोड है ना आप उतनी बैटरी खरीदें। इसमें 2 बातें और हैं कि आपके पास पंखा है कि और आपने 5 पंखों की वाली बैटरी ले ली है तो वो भी कंज्यूम नहीं हो रहा है। मतलब एक पंखा है, 2 लगे हुए घर पे, 10 पंखों की यस बैटरी आपने एग्जैक्टली ले ली। ऐसा ही है कि ठीक आपके है पास जी। 3 पंखे हैं तो आप उनको बताएं कि आपके पास ये लोड है, आपकी जो लोड शेडिंग की टाइमिंग है वो ये है, ताकि आपको उसके हिसाब से बैटरी मिले। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, आप साथ हैं इनके? जी ठीक है जी, तो आप क्या हैं, भाई हैं? ये मेरे स्टूडेंट है। अच्छा, आपके स्टूडेंट है, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ सर से। अच्छा, तो ये आपने सोचा है घर में कभी सोलर पैनल लगाए, कोई सोलर प्लेट्स लगी है? सोलर नहीं है हमारे पास, नॉर्मल बैटरी है। तो नॉर्मल बैटरी क्या क्या चलता है उसमें? एक फैन ही चलता है बस, और कुछ भी नहीं चलता हमारे एक ही पंखा चलता है, तो कितने की बैटरी है? तकरीबन वो मैंने नहीं, भाई ने ली थी वो। तो भाई के इंटरेस्ट है इसमें बैटरीज में कि क्या होता है, किस तरीके से होता है? नहीं, मुझे कुछ इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं तो सर के साथ आता हूँ बस। मुझे बताएं कि क्या बैटरी लेने आए हैं? यहाँ मेरी गाड़ी है, इसकी बैटरी सुबह बंद हो गई थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो इसी वजह से हम यहाँ पर आए तो उनसे रब्ता किया हिसाब से हमने। तो अभी गाड़ी लेकर क्या मेरे पास बताया आए उन्होंने कि हैं। गाड़ी की बैटरी में क्या मसला है? नहीं, गाड़ी की बैटरी में टाइमिंग जैसे ख़त्म हो चुकी है इसकी, क्योंकि 7 साल हो गए हमारे पास बैटरी को। 7 साल तो आगे बहुत टाइम बहुत है। ज़्यादा टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह इनके पास लेकर आए, देखें बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कितने की बैटरी पड़ेगी अब आप? अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, एक खुशी की पता करेंगे उसके बाद। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने बैटरीज जिनके घर में ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन वो मज़ीद बैटरी जो है वो उनकी तलाश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अच्छी से अच्छी बैटरी खरीदें जो बेहतर से बेहतरीन काम कर सकती है और उनको कुछ ना कुछ आइडिया पे हो। मज़ीद चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप काम करते हैं यहाँ पर? जी जी, शॉप पे सेल्समैन। तो ये बताएं कि इतना रश लोगों का बैटरीज को लेकर, असल में पहली वजह तो आपको पता है कराची में लोड शेडिंग के हिसाब से कि इलेक्ट्रिक जैसे लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, इस वजह से हर इंसान की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान में उसी चीज़ पे रेट बढ़े जा रहे हैं। हाँ, तो कितने बढ़ाए आप लोगों ने? हमने तो नहीं बढ़ाया, बेसिकली कंपनी से रेट
ऊपर हुए हैं। तो कंपनी से अगर हम लास्ट के कोई तकरीबन 3 से 6 महीने की बात करें तो कितने रेट्स बढ़े हैं? असल में 6-7 महीने में फ़र्क इस हिसाब से अभी नहीं है। जो कोविड के बाद अचानक जैसे रेट ऊपर हुए हैं ना, उस वजह से जो है ना बहुत ऊपर चले गए। बहुत मसले। तो कितने रेट्स कितने परसेंट ऊपर हुए होंगे तकरीबन? तकरीबन अगर आप कोविड से लगाएं 2020 से अभी तक आप लगाएं तकरीबन आई थिंक 100%। 100%। जो चीज़ 6 की थी वो अगर आप 2020 के बिल को अब कंपेरिजन करें तो वो 12 की आपको मिलेगी। तो ये जो आप बता रहे हैं और लोगों का भी हम रश देख रहे हैं, बढ़ती हुई लोड शेडिंग एक बुनियादी वजह है। तो लोगों को बैटरीज के बारे में पता होता है कि कौन सी बैटरी लेनी है, या लोग आते हैं बिल्कुल ही ब्लैंक होकर आते हैं और आप लोग गाइड करते हैं? जो ब्लाइंड कस्टमर होते हैं जिनको हम खुद गाइड करते हैं, वो अपना बताते हैं हमारा ये लोड है, ये फ़ैन है, ये अपना लोड है, तो उस हिसाब से उनको बताते हैं कि ये बैटरी आपके हिसाब से होगी। और जो क्लेम कर रहे होते हैं? क्लेम पे तो जो आते हैं हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस हमारी एक दिन में ही हो जाता है क्लेम। एक दिन में काम हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात कर रहे थे। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं, जो इस दुकान में काम करते हैं, जो ओनर हैं, उनसे भी बात करके उनसे भी पूछेंगे कि क्या ये जो बैटरी की साइंस है बेसिकली वो है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि ये इतनी सारी बैटरीज हमें नज़र आ रही हैं, किस किस चीज़ की बैटरी है, क्या क्या काम होता है? अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो होता है वो गाड़ीज़ की बैटरी भी चेंज हो रही हैं, फिर उसके अलावा बाइक्स हो गई, स्पोर्ट्स बाइक हो गई, स्पोर्ट्स कार हो गई, यूपीएस, सोलर, XYZ जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के लिए आपको बैटरी हम लोग प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है। जैसे कि आप ये सामने देख रही हैं बैटरी रखी हुई है, ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर सोलर है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं यार हम लोग को 12 वोल्ट के लिए चलाना है, जिस पे डायरेक्ट सोलर से रिक्वायर्ड होता है कि डायरेक्ट बैटरीज लगा के चला रही है। हम लोग मना भी करते हैं कि यार इस तरीके से नहीं यूज़ करो, क्योंकि प्रॉब्लम होती है बैटरी डिस्चार्ज आपकी ज़्यादा हो जाती है, आप प्रॉपर चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा। तो बेहतर है जो चीज़ जिसके लिए डिज़ाइन करी गई है उसी चीज़ पे इस्तेमाल हो। सेकेंडली सोलर के लिए बनी हुई है, एज अ UPS भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी स्पेशली UPS डिज़ाइन किए हुए हैं कि आप उसी पे यूज़ करें तो बेहतर है। जो सिर्फ UPS के लिए बैटरी डिज़ाइन है, ये सामने रखी हुई है जो नॉर्मल बैटरीज है, ये आप क्या नाम है UPS पे आप यूज़ कर सकते हैं, सोलर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ है कि हम लोग जब गाइड कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप वो गाइडेंस ले लें, उसको फॉलो करें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि बढ़ती हुई लोड शेडिंग कह लें या सोलर पैनल्स की तरफ बढ़ता हुआ लोगों का रुझान है, इसके बाद जो है वो लोगों ने जो है वो रुख किया है इन तमाम तर चीज़ों का, तो कस्टमर्स की तादाद कितनी बड़ी है? कस्टमर्स की तादाद आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम 40 to 50% अराउंड बड़ी है कस्टमर की तादाद। लेकिन वो ज़्यादातर सिर्फ क्यूरीज करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि बजट इतना ज़्यादा हाई हो गया कि लोग पहले 10 बार सोचते हैं बाद में लेकर जाते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी अगर आपने घर पे सोलर पैनल लगाए हुए हैं और आपने बैटरी ख़रीदनी है जिसमें आपके लगा लें वही जो नॉर्मल बेसिक आपके घर की चीज़ें होती हैं कि 3 पंखे हो गए, 3 बल्ब हो गए, आपके फ्रिज हो गई एक आपकी और मोटर हो गई, यही आप लगा रहे होते हैं यूजुअली। तो इसके लिए मुझे बताएं कितने एम्पेयर की बैटरी चाहिए होती है और उसके प्राइस क्या है? कि प्राइस तो ऐसा है कि अप एंड डाउन चल रहा है, ठीक है। और सेकेंडली ये हो गया कि जो आपने अभी लोड बताया है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की कि कितने घंटे बैकअप उसका यूज़ करना है। अच्छा। अब वो बैकअप हमें बताएगा। आपने जो अभी मुझे चीज़ बताई है तकरीबन 5 kV का लोड जा रहा है, ठीक है। 5 kV के ऊपर लगती हैं 4 बैटरियाँ मैक्सिमम, इससे कम नहीं लग सकती, ज़्यादा आप लगा सकते हैं। सेकेंडली अब कस्टमर का बैकअप टाइम होता है यार मेरे पास आधा घंटा चल जाए बहुत है, मुझे ज़रूरत नहीं है। कोई कस्टमर आते हैं यार मेरा फुल नाइट का बैकअप निकल जाए, तो वो अलग है। तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करके बैटरी उनको प्रोवाइड करते हैं कि उनको प्रॉब्लम ना आए। हाँ, थोड़ा आधा 1 घंटा नीचे हो सकता है क्योंकि चेक हम भी नहीं करते पूरी रात ऊपर नीचे तो हो सकता है। तो मुझे बताएं कि जो बैटरीज होती हैं इनकी लाइफ कितनी होती है? अगर फॉर सपोज अगर हम सोलर पैनल्स की बात करें, इनकी जो बैटरीज होती हैं इनकी लाइफ कितनी होती है? जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज हैं उनकी लाइफ कितनी होती है? देखिए, गाड़ियों की जो बैटरी है वो बिल्कुल अलग एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके लिए अब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है जिसमें अब ड्राई बैटरीज आ गई हैं। बिल्कुल। वो उसकी वारंटी ही 1 साल दे रहे हैं, तो फिर लाइफ लाजमी बात है कि उसकी एक्सटेंड हो गई ऑटोमेटिकली। पहले आ रही थी कि 2 साल चलती थी अप्रॉक्स, अब वो तकरीबन 2.5 से 3 साल पे उतर के आती हैं आराम सुकून से। हमें टेंशन नहीं होती, कस्टमर रिलैक्स हो जाता है हमारा। UPS की बैटरी की जहाँ तक बात करी जाए वो मैक्सिमम 6 महीने की वारंटी होती है और अराउंड 1.5 से 2 साल उसकी लाइफ होती है। ऐसा उनको कोई कस्टमर को बोल के नहीं बेचते कि यार नहीं 5 साल चलेगी, टेंशन फ्री होकर बैठ जाओ। मतलब साल बाद आपने चेंज करनी है बैटरी? मैक्सिमम 1.5 से 2 साल बाद आपने लाजमी मस्ट है आप बैटरी चेंज करनी है। और ये जो हम देख रहे होते हैं कि बैटरीज ब्लास्ट कर जाती हैं,
इसकी क्या वजह होती है? अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि एक तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव मैच कर जाएं, उसकी वजह से भी ब्लास्ट होता है। सेकंड उनका होता है कि बैटरी ओवरचार्ज कर दे यूपीएस या जनरेटर, तो उसकी वजह से भी हो जाती है बैटरी ब्लास्ट। अच्छा, लोगों के दिमागों में ये होता है ना कि बैटरी जितनी अगर चार्ज हो भी गई है तो भी उसको ज़रा ओवरचार्ज कर देते हैं, क्या पता बैकअप बन जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सपोज एक हफ्ता लाइट नहीं जाती है आपकी, क्योंकि बहुत से ऐसे एरिया जहाँ पे लाइट नहीं जा रही, यूपीएस लोगों ने लगाया हुआ है, तो उनका सिर्फ तरीक़ेकार ये है कि आप हफ्ते में 1 से 2 दिन टाइम बांध लें कि मैक्सिमम हमने आधा घंटा यूपीएस को बैकअप पे शिफ्ट करना है। उससे क्या होता है, बैटरी की सर्कल चलती है, बैटरी डिस्चार्ज होकर चार्ज होती है, उससे लाइफ उनकी इंक्रीज हो जाती है। अदरवाइज आप बैटरी को सिर्फ कंटिन्यू चार्ज करते रहेंगे कि यार मेरा बैकअप बन रहा है, हाँ। बैटरी चार्ज हो रही है, उससे कुछ भी नहीं होता। साल चलने वाली बैटरी 3 महीने में ख़राब हो जाती है। मतलब हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल अपना ही नुकसान करते हैं। फिर बाद में हमारे पास आके बोलते हैं यार वारंटी में, अब हम कहाँ से क्लेम करें ओवरचार्ज की। वही ना कि आपने तो हमें साल की वारंटी दी थी, लेकिन ये तो 6 महीने नहीं चली। यहाँ पर जो है वो हम राय ले रहे हैं कस्टमर्स की, और साथ ही साथ जो दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ये कारोबार है, जो बैटरी से काम कर रहे होते हैं, उनसे भी जान रहे हैं। मुझे बताएं कि ये कारोबार आप कितने अरसे से कर रहे हैं? कारोबार तो हमें तकरीबन 15 साल हो गए। तो बैटरी के बारे में तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी आपको। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि महंगाई की वजह से हम अगर कह लें तो लोगों का रुझान कम हुआ है? महंगाई की वजह से दरअसल जो मार्केट में तेज़ी आई है वो, एक तो गर्मी आपको पता है कितनी चल रही है, ऊपर से लोड शेडिंग, हद से ज़्यादा लोड शेडिंग है, तो इसी वजह से होता है। यूपीएस पहले हम देखते थे, सोलर पैनल्स को अगर हटा दिया जाए, यूपीएस की बात की जाए तो यूपीएस लोग लगाते थे घर पर, उसके बाद जो है वो उनको 1 घंटे का 2 घंटे का थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था। अब जो है वो जो अगर यूपीएस हम बैटरी की बात करें तो वो इतना बैकअप हमें देती है या नहीं देती? लोड शेडिंग इतनी करती है कि अब यूपीएस से भी लोग बेदार हो गए हैं। अब सोलर पे आने की कर रहे हैं, तो अब सोलर पे नई चीज़ आने लग गई है कि टैक्सेस उसमें लगने लग गए हैं, तो अब लोग उसमें भी परेशान हो गए। तो मतलब हर तरीके से लोग परेशान ही हो रहे हैं। अच्छा, ये जो बैटरीज जो है वो ब्लास्ट कर जाती है, जी, इसकी वजह क्या होती है? ब्लास्ट करने की वजह ये होती है कि लोग एहतियात नहीं करते, बस उसको लगाए रखते हैं बैटरी को चार्जिंग पे, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर की वजह से वो फट जाती हैं, जो ओवरचार्ज हो जाती हैं, ओवरचार्ज। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि एक ओरिजिनल बैटरी और एक जो आप कह लें कि स्कैम बैटरी कह लें उसको, या एक ऐसी बैटरी जिसके साथ छेड़खानी की गई हो, उसमें आम कस्टमर को कैसे फर्क पता चलेगा कि ये फ़र्क है? बैटरीज के अंदर आम कस्टमर्स को फ़र्क इससे पता चल जाएगा कि एक तो उनकी क्वालिटीज़, लोग जो है ना, जो नाम है जिन बैटरीज़ का वो लें। आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी बैटरीज आ रही हैं और लोग सस्ते के तौर पे वो ख़रीद लेते हैं। जो ब्रांड है उनकी तरफ जाएं, क्योंकि वो चीज़ देखें, एक जो ब्रांड होता है ना उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस पर चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं। लोग वो चीज़ें लें, सस्ती के ऊपर ना जाएँ, सस्ते पर जाएंगे तो परेशान रहेंगे। वो कहते हैं ना सस्ता, वो क्या कहते हैं कि महंगा एक बार, सस्ता 100 बार, वही वाला हिसाब है। यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है जब भी आप अपने घर के लिए बैटरी ख़रीदने जा रहे हैं। उसमें से पहले नंबर पर चीज़ ये है कि आपको जो है वो ब्रांड का पता हुआ हो। कोई लोकल शॉप से आप जाकर अगर ख़रीदेंगे तो यकीनन वहाँ पर कोई ना कोई स्कैम होगा। वारंटी दी जाती है, सीरियल नंबर्स होते हैं, इस तरह की तमाम तर चीज़ें होती हैं। जब आपको पता होगा, जब आप घर से निकलेंगे तो आप अपने लिए एक बेहतर चीज़ ख़रीद सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाहर निकलें और कोई भी जो है वो आपको स्कैम शुदा चीज़ें दे दे और उसके बाद आप घर आकर जो है वो परेशान हो रहे हो, पैसे भी आपने लगाए हुए हों और साथ ही साथ जो है वो आपको टेंशन भी जो है वो फजूल की हो रही होती है कि इतने पैसे लगा लिए और चीज़ भी जो है वो हमें अच्छी नहीं मिली, और उसके बाद जो है वो लोग क्लेम की तरफ जा रहे होते हैं या लोग जो है वो सर पकड़ कर बैठे हुए होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बैटरीज के हवाले से, तो क्यों ना बात की जाए किसी बैटरी एक्सपर्ट से। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान साहब, जो कि एक बैटरी एक्सपर्ट है। हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इमरान, मुझे बताइएगा कि जो बैटरीज होती हैं उनकी कितनी इकसाम होती हैं और किस किस्म की ये बैटरीज जो हैं वो होती हैं जो हमारी डेली रूटीन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं? देखिए, पहले तो बैटरीज थी वे गाड़ियों की हद तक महदूद थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हाउस होल्ड के तौर पे होना शुरू हो गई है। बिल्कुल। अब चूँकि लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग गर्मी से बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, तो बैटरी को एज ए अल्टरनेट पावर एज ए यूज़ कर रहे हैं। इसमें अब 2 तरह की बैटरीज का इस्तेमाल होता है। एक तो डीसी सिस्टम कहलाता है, जिसमें डायरेक्ट पंखे लाइटें हम चला लेते हैं इसके अंदर, उसके अंदर एक गरीब गुरबा के लिए होता ही है। और सेकेंडली जो यूज़ होता है वो आजकल सोलर सिस्टम पे इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर पूरे एक सोलर का पूरा एक कस्टमाइज डिज़ाइन होता है,
कि क्या उनके यूसेज है उसके हिसाब से कितनी प्लेट्स लगेंगी उनकी, कितना उनका कंजप्शन है, उसके हिसाब से बड़ी बैटरीज जो आजकल खासकर ट्यूबुलर बैटरीज है वो हम इसके अंदर लगा रहे हैं। लिथियम बैटरीज हैं और उसके अलावा डीप साइकिल बैटरीज डिफरेंट इकसाम की है वो हम इस पर लगा रहे हैं। तो बैटरी का तो इस्तेमाल इस टाइम आप चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें, इलेक्ट्रिक अपना रक्षा ले लें, मोटरसाइकिल ले लें, बैटरी का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि हम डेली हाउस होल्ड में इसको इस्तेमाल करें, अगर हम खास तौर पर उन बैटरीज की बात करें जो सोलर पैनल्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में मुझे बताइएगा कि वो कितनी महंगी होती हैं और क्या उन बैटरीज का क्या हिसाब किताब है? देखिए, सोलर पैनल्स के अंदर जो है एक नॉर्मल जो ऑटोमोटिव बैटरी वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उसको लाइफ कम मिलेगी उसको, और बैकअप तो मिल जाएगा, 1.5 साल में ख़त्म हो जाएगी, 6 महीने की गारंटी होती है। अब अगर हम इसमें अदर हैंड जाएँ तो इसके अंदर ट्यूबुलर बैटरीज इसके अंदर काफ़ी अच्छी चलती हैं, लाइफ अच्छी मिलती है, पैकेज अच्छे मिलते हैं हमारे को, और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन वो चूँकि लॉन्ग ड्यूरेशन होता है इनका तो अपनी कॉस्ट खुद कवर कर जाती है वो। अच्छा, अगर हम बैटरीज की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि बैटरीज में भी जहाँ पर पाकिस्तान में हर चीज़ में स्कैम हो रहा है, वहीं पर जो है वो बैटरीज में भी कहीं ना कहीं स्कैम हो रहा होता है। तो स्कैम किस किस तरीके से बैटरीज के लिए हो सकता है? देखिए, स्कैम्स में इसके इस तरह से है कि कंपनीज जो है बैटरी जब हम लेने जाते हैं तो उसके मॉडल नंबर्स अलग होते हैं, एम्पेयर्स अलग होते हैं और प्लेट्स अलग होती हैं। अब चूँकि बेचारा एक जो नॉर्मल कस्टमर जा रहा है उसको इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होती, टेक्निकल चीज़ों की वही दुकानदार के पास ही होती है। तो जब मैं आम कस्टमर को मैं यही एडवाइस करूँगा, यही सजेस्ट करूँगा, जब भी बैटरी लेने जाएँ तो उसके आप एग्जैक्ट एम्पेयर बताएं कि मुझे कितने एम्पेयर की चाहिए बैटरी, और अगर एम्पेयर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्लेट्स ही बताएं, तो उसको फिर स्कैम से बच जाएगा वो। उसमें क्या होता है, दुकानदार बताता है, फर्ज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी, कि मैं 100 एम्पेयर की बैटरी मुझे चाहिए। अब 100 एम्पेयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, 100 एम्पेयर इज़ अ डिफरेंट थिंग। 100 नंबर एक अलग चीज़ है। 100 नंबर के अंदर एम्पेयर जो होते हैं 70 होते हैं, और 100 एम्पेयर की जो बैटरी होती है उसके जो मॉडल होता है नॉर्मली कोई 150 के नाम से देता है, कोई 135 के नाम से देता है। तो मैं कस्टमर को यही एडवाइस करूँगा कि एक जो कंपनी की जो एक स्टैंडर्ड शॉप्स होती है वहाँ से परचेज़ करें इसको। दूसरा, उसको आप एम्पेयर बताएं, अपना यूसेज बताएं कि मुझे इसलिए चाहिए, तो इंशाल्लाह वो स्कैम से बच जाएगा वो। अच्छा, जैसे आपने बात की ना, इसके अलावा अगर हम बात करें रिकंडीशन जो बैटरीज होती हैं, और कुछ बैटरीज जैसे फॉर सपोज अगर मुझे एक बैटरी 10,000 की मिल रही है, वही बैटरी अगर मैं कहीं और से ख़रीदती हूँ तो वो मुझे 4,000 4,500 में मिल जाती है। तो ये कीमतों का इतना फ़र्क क्यों होता है, और ये जो रिकंडीशनड बैटरीज होती हैं इनका क्या सीन सिनेरियो होता है? देखिए, रिकंडीशन बैटरीज जो होती हैं वो बआसानी पकड़ में आ जाती है, क्योंकि उनके जॉइंट्स बिल्कुल जो ना वो एक लोकल तरीके से मिलाए हुए होते हैं, तो एक आम बंदा भी उसको देख लेता है कि ये रिकंडीशन बैटरीज हैं और ये एक जेन्युइन बैटरीज हैं। अच्छा, प्राइसेस का फ़र्क आ सकता है। मैंने अगेन कहा कि अगर आप मॉडल नंबर पे जाएंगे तो उसके प्राइसेस कम होते हैं, और एग्जैक्ट एम्पेयर पे जाएंगे तो उसके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये हम तो सोलर बैटरीज की बात कर रहे थे, अगर हम बात करें गाड़ियों की बैटरी की, तो उन बैटरीज के बारे में बताइएगा कि उन बैटरीज वो कौन कौन सी बैटरीज होती हैं और वहाँ पर हम कैसे जो है पहचान कर सकते हैं? देखें, बैटरीज में जो है अगर हम व्हीकल्स बैटरीज में जाएँ, ऑटोमोटिव बैटरीज में, तो उसमें एक आती है MF बैटरीज और एक आती है हमारी जो ट्रेडिशनल जो हमारी लेड एसिड पानी वाली बैटरीज होती हैं। तो अगर आपकी गाड़ी अच्छी है और आपकी रनिंग एक कम है, मतलब एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड रनिंग है आपकी नॉर्मल, तो हम सजेस्ट करते हैं कि इसमें आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी में जाएं। आप प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको तो वारंटीज अच्छी मिल जाती हैं, फिर आप पानी के साथ हैजल फ्री हो जाते हैं आप। और जबकि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बैटरीज होती हैं, अब वो जाहिर बात है पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है और लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, तो अब लेटेस्ट चीज़ें आती जा रही हैं। तो हम कस्टमर को यही सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिशनल बैटरी से जान छुड़ाएं, अब आप मेंटेनेंस फ्री बैटरीज की तरफ आएँ। आपको वारंटी भी डबल मिल जाती है, प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले हम लोग ये सारी मेंटेनेंस फ्री बैटरीज इंपोर्ट करते थे, अब अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान में एक लेटेस्ट प्लांट आ चुके हैं, यहाँ अच्छी मेंटेनेंस फ्री म्यारी बैटरियाँ दस्तियाब हैं, तो उसको लें और बेफिक्र होकर लें। पूरी दुनिया इस पर स्विच कर चुकी है, हमें भी इस पर स्विच हो जाना चाहिए। तरक्की का दौर है, दुनिया भर में जो है वो तरक्की हो रही है और लोग जो है वो डिजिटलाइज भी हो रहे हैं, तमाम तर चीज़ों से जो है वो इलेक्ट्रिक चीज़ों की तरफ हम लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे हम पहले भी अपने प्रोग्राम से मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं, इमरान भी बता रहे थे हमें कि जब भी आप बैटरी लेने जाएं, किस किस तरीके से आप स्कैम से बच सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि आप अपने पैसे भी बचा लेंगे और साथ ही साथ आप एक अच्छी चीज़ लंबी वारंटी के लिए जो है वो ख़रीद पाएंगे। मुझे बताएं कि क्या करते हैं आप, यहीं पर काम करते हैं या कोई बैटरी शेटरी लेने आए? मैं अपनी गाड़ी की कंप्लेन करने आया हूँ। कंप्लेन? क्या कंप्लेन है सर आपकी? बैटरी डलवाई थी तो उसका इलेक्ट्रॉनिक का मसला हो गया।
तो कब डलवाई थी आपने बैटरी? हो गए 2 महीने हो गए। 2 महीने? अच्छा, यहाँ पर तो अच्छा गाड़ी की जब आपने बैटरी ली थी क्या कुछ पूछा था, कोई इंक्वायरी की थी या जो उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन है वो आपने लगा? इत्तेमाद वाले बंदे ही फिर इसलिए जो तो फिर बोला अब वही। तो फिर अब आप क्या करेंगे? नई बैटरी लगवाएंगे या नहीं वही वो बैटरी? इलेक्ट्रॉनिक का उसका मसला है, वो ठीक कर देंगे। ये खुद ही ठीक करके आपको दे बैटरी देंगे। ओके। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि जो लोगों के पास नॉलेज कम है बैटरीज को लेकर स्पेशली, और लोग जो हैं आप चूँकि ये कह लें कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सोलर पैनल्स और बैटरीज और यूपीएस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि लोगों के पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में खरीदने से पहले? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ठीक है कि जी, कौन बहुत- सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी लाइफ लॉन्ग है इसकी। आपको पता है? नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं तो सिर्फ गाड़ी की बैटरी हम यूज़ तो करते घर हैं। पे नहीं लगवाया आपने? घर ऐसा पर कुछ? जनरेटर है, सब कुछ है। सब कुछ मौजूद है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, मज़ीद ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़कर लोगों से बात करके जानते हैं कि उनकी क्या राय है बैटरीज को लेके। मुझे बताएं कि कितने एम्पेयर की आपने बैटरी खरीदी है? और मैं तो किस खुद गाँव? दुकानदार हूँ। अभी आप मुझे कहने में बैटरी खरीदने तो आए मैं हो। तो ये भी दुकानदार है ना, हम एक दूसरे से लेते रहते हैं। लेते रहते हैं। तो मुझे बताएं कि बैटरीज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो होगी। बिल्कुल है। तो ये जो बैटरीज का बढ़ता हुआ रुझान है, वजह क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? लोड शेडिंग लोड शेडिंग। बिल्कुल। इससे कितनी सहूलत हो जाती है बैटरी से? कुछ थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन प्रॉपर नहीं है हाल ये, लेकिन कुछ मतलब कुछ रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, कुछ स्कैम्स भी हम देख रहे हैं ना बैटरीज के साथ हो रहे हैं, स्पेशली वो बैटरीज जो हम सोलर के लिए इस्तेमाल करते जी हैं। जी। उस स्कैम्स के तरीके क्या क्या, उनसे बचाव कैसे मुमकिन है, कुछ इस बारे में बताइए। नहीं हमारे पास जो होती है वो तो कंपनी की बैटरीज होती हैं। मुझे बताइए। मार्केट में होती होंगी 2 नंबर बैटरी, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो लोगों को कैसे पता चलता है कि ये ओरिजिनल बैटरी है या ये कंपनी ओरिजिनल का वारंटी कार्ड होता है, सीरियल नंबर होता है, उस पर पंच होता है। और वो जो वहाँ पर मिल रही होती हैं वो उसका वारंटी कार्ड नहीं होता, ना सीरियल नंबर होता है, वो इसलिए पता चलता है कि वो 2 नंबर है। 2 नंबर है। तो इसके रेट्स मुझे बताएं, अगर हम देखें 2 साल का मवाजना करें, हाँ। तो 2 साल पहले बैटरी के रेट्स कितने थे? तकरीबन 40% फ़र्क आ गया है। 40% फर्क हाँ। है। बढ़ती हुई कीमतों की वजह से लोगों ने लेना कम किया बिल्कुल बैटरी? बिल्कुल कम हो गई। बैटरीज़ की अगर बात की जाए तो जैसे हम लोग बात करें कि बैटरीज़ की बहुत सारी इकसाम होती है, वहीं पर कुछ बैटरीज़ ऐसी होती हैं जिनको दोबारा से रिपेयर किया जाता है, जिसको रिकंडीशन ऑफ बैटरी कहते हैं। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उमैर से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी वालेकुम सलाम। उमैर, मुझे बताइएगा कि ये जो रिकंडीशन बैटरीज़ होती हैं, ये कौन सी बैटरीज़ होती हैं? ये रिकंडीशन देखें, ये जो रिसाइकिल मतलब वापस रिपेयर इसको करते हैं, वो रिकंडीशन बैटरीज होती हैं। ये हम गाड़ियों के लिए, यूपीएस वगैरह के लिए रिपेयर करते हैं, जनरेटर वगैरह के लिए। तो मतलब ज़ाहिर है आपको पता है आजकल बैटरी इतनी महंगी है तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। अच्छा, कुछ बैटरीज ऐसी भी है ना उमैर जिसको रिकंडीशन करके बेचा जा रहा होता है, लोगों को जो है नहीं पता होता कि ये रिकंडीशनड बैटरी है, उसके बारे में बताइएगा। देखिए उसमें छोटी बैटरियाँ जो है ना वो आजकल मतलब वो रिकंडीशन हो रही है, जो गाड़ियों वगैरह में यूज़ होती हैं, यूपीएस वगैरह में, सोलर में आजकल छोटे सिस्टम लग रहे हैं तो उसमें मतलब रिकंडीशन बैटरी चल जाती है। अच्छा, ये जो सोलर पैनल्स में लगने वाली जी, जी। बैटरीज हैं, रिकंडीशनड जी, बैटरीज, जी। इनकी लाइफ कितनी होती है? देखिए और रिकंडीशन, एक और सवाल ऐड कर लीजिएगा कि जो रिकंडीशनड बैटरीज होती हैं, इनकी प्राइस कितनी होती है सोलर पैनल्स के लिए? जी मैं बता रहा हूँ। देखिए रिकंडीशन बैटरी जो है, अगर ये इसकी लाइफ की अगर आप बात करें तो न्यू बैटरी के मुकाबले में 80-20% का फ़र्क आता है, यानी कि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ये है कि चल जाती है, अच्छा टाइम निकाल देती है, लाइफ भी अच्छी दे देती है और बैकअप वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। और बाकी प्राइस की अगर बात है तो प्राइस में अच्छा खासा फ़र्क है, क्योंकि देखें अगर नॉर्मल बैटरी जो आप ये छोटे सिस्टम में लोग लगा रहे हैं तो वो तकरीबन न्यू बैटरी 17-18 हज़ार रुपये की तकरीबन है। तो वही बैटरी हम रिकंडीशन करके मतलब कस्टमर को 11,500 में, 12,000 में मतलब कम प्राइस में दे देते हैं। 6-7 हज़ार रुपये का जो है वो 6-8 फ़र्क है। फ़र्क आ जाता है। अच्छा, तो ये जो सोलर पैनल्स, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो इतना महंगा जो है ये पूरा सिस्टम सोलर पैनल्स का लगाते जी, हैं, जी। उसके साथ अगर रिकंडीशन बैटरी लोग ले लें 4 पैसे अपने बचाने जी, के जी, लिए, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये सही है, इसमें जी, कोई जी। मसला नहीं है? जी बिल्कुल, ये चल रही है, लोग लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है और मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें बेहतरीन मतलब काम उनका चल जाता है लोगों का। ठीक है। अच्छा, सोलर पैनल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अब मुझे बताइएगा कि जो गाड़ियों में लगने वाली बैटरीज होती जी, जी। हैं, जो कि रिकंडीशनड बैटरीज जी, होती जी। हैं, उनका क्या सिस्टम है? देखिए गाड़ियों में जो लगती है रिकंडीशन बैटरी, वो मतलब जो आमतौर पे जो रोज़मर्रा की चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनमें हम रिकंडीशन देते हैं। तो उसमें ये है कि प्राइस समझ लें कि प्राइस के मुकाबले में अगर आप बात कीजिए तो प्राइस के मुकाबले में वो आधी कीमत में मतलब मिल जाती है। जैसे अगर न्यू बैटरी अगर गाड़ी की जो है 10,500 11,000 रुपये की है, तो वही बैटरी आपको रिकंडीशन में 4,000 में, 4,500 में मिल जाती है। अच्छा, और मतलब चलते हुए कहीं भी बंद तो नहीं हो जाएगी? आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है उसका और वही साल भर की लाइफ तकरीबन होती है।
और न्यू बैटरी अगर आप लगाते हैं, न्यू बैटरी 1.25 साल 1.5 साल चल जाती है, बस इतना फ़र्क है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर न्यू बैटरी ली जाए और साथ में रिकंडीशन बैटरी ली जाए तो उनमें ऐसे को खास फर्क नहीं बहुत है? बड़ा फ़र्क नहीं है, लाइफ के मुकाबले में, परफॉर्मेंस के मुकाबले में कोई इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन प्राइस का फ़र्क है। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है आजकल महंगाई इतनी है, हर बंदा परेशान है, अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता न्यू बैटरी। तो ये रिकंडीशन हम मतलब ये बनाते हैं, तो रिकंडीशन में लोगों को मतलब प्राइस भी कम मिल जाती है और रिजल्ट भी सही मिल जाता है। अच्छा, यूपीएस जो हम देख रहे हैं कि जब सोलर पैनल्स नहीं थे तो यूपीएस का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हुआ था कि हर घर में जो है वो यूपीएस था, तो उसमें भी बैटरीज लगती हैं। अब अगर यूपीएस आपने लगाया हुआ है और वो जो बैटरी आपने लगाई हुई है वो रिकंडीशन बैटरी है, तो इसमें कोई खतरा तो नहीं है कि बैटरी फट सकती है या बैटरी के साथ कोई और मसले मसाइल हो सकते हैं? नहीं, देखिए बैटरी ब्लास्ट होने का जो है ना वो शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट होती है, और वो नई बैटरी भी फट सकती है और रिकंडीशन भी। लेकिन वो ज़ाहिर है कि अगर लूज़ कनेक्शन की वजह से अगर आपने मतलब लगाया हुआ तो कनेक्शन सही नहीं किए हुए या कोई चीज़ उस पर आगे गिर जाती है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाते हैं किसी वजह से भी, तो उस सूरत में ब्लास्ट होने का खतरा होता है। बाकी वैसे मतलब नहीं फटती बैटरी कभी भी, बाकी ऐसे को मसला नहीं ऐसा होता है। कोई मसला नहीं आता इसमें। अच्छा, तो उमेर लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं? रिकंडीशन जो बैटरीज होती हैं उनमें जैसे फॉर सपोज को बैटरी आपके पास आती है, जी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आप तब्दील कर रहे होते हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि ये रिकंडीशन बैटरीज हैं? देखिए, जो हमारे पास जो बैटरी आ रही है वो हम तो उसको पूरा कंप्लीट रिकंडीशन करते हैं, सारे उसके सेल्स वगैरह निकाल के नए सेल्स उसमें डालते हैं, और उसकी हम इसी वजह से गारंटी भी देते हैं कस्टमर को चलाने के लिए, और मतलब उसका रिजल्ट भी इसी वजह से मिल जाता है। वो एक तरह से नई बन जाती है, जैसे आप ब्रांड न्यू बैटरी आप कंपनी की यूज़ करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा होता है, उसी तरीके से पूरी बैटरी कंप्लीट बन रही होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग जो है वो अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे बैटरीज़ के हवाले से, और साथ ही साथ देखा जाए तो हमने कोशिश की अपने प्रोग्राम में उन लोगों से भी बात करने की जो कि न्यू बैटरीज जो है वो बनाते हैं और सेल आउट करते हैं, और इसके साथ ही साथ उन लोगों से बात करने की भी कोशिश की जो रिकंडीशनड बैटरीज जो हैं वो बनाते भी हैं और उसको जो है वो बेचते भी हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे हमने बात की थी कि हाफ़ प्राइस का फ़र्क होता है, वही जो है वो हमें यहाँ पर भी पता चला कि पूरी आधी कीमत का फ़र्क होता है अगर आप लगाते हैं। और अगर हम अक्सर देखते हैं कि हादसा हो रहे होते हैं और ये होता है कि बैटरी जो है वो ब्लास्ट कर गई, इसकी बहुत सारी वजूहत और होती हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं जो है वो कोई चीज़ आके ऊपर गिर जाती है, या कोई ऐसा होता है कि अर्थिंग वहाँ पर हो रही हो, तो उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। महंगाई की जहाँ तक बात की जाए तो महंगाई इस कदर है कि लोग जो है वो एक जगह पर जब पैसा लगाते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ से पैसा जो है वो बच सकता है वहाँ पर पैसा बचाएं, लेकिन जब तक आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक जो है वो आप इस तरह के स्कैम से नहीं बच सकते, तब तक आपको पता नहीं चल सकता कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं आखिर आप पूरी कीमत पर ख़रीद भी रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है, अगर आप पाकिस्तान में तो अक्सर ही ऐसा होता है कि आपको जो है वो ओरिजिनल प्राइस पर कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो कि यूज़ होती है और आपके साथ स्कैम हो जाता है, और बाद में जो है वो आप पछताते रहते हो कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली हुई होती तो आज जो है वो हमें इन सारे प्रोसेस से जो है वो ना गुजरना पड़ रहा होता। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।